हाय गाइस। तो गाइस हमारा मैट्रिक्स चैप्टर का 3.1 एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया है। तो इस लेक्चर में हम 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं 3.2 से रिलेटेड बहुत सारा हम कॉन्सेप्ट यानी बेसिक चीज़ देखे, यानी बहुत सारा हम फॉर्मूले रूल सब हम बताए थे आपको, ठीक है। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी हम बहुत सारे किए थे। अगर नहीं देखे तो जाके पहला वो वाला लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। तभी आपको एक्सरसाइज 3.2 समझ में आएगा। 3.2 में आपका मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन और कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस किए थे जो कि यहाँ पर यूज होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 आपका क्लास 12 एनसीईआरटी निकाल लीजिए। यस, माय नेम इज शंकर गुरु एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। चलिए देखते हैं भाई एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी किताब निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है भाई, ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे आपका पहला नंबर, एक नंबर आप देख सकते हैं, आपको दिया है एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, 2 4 3 2 दिया है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बी दिया है, बी एक ठो मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, 1 3 1 3 और ये -2 5, ठीक है। और आपके पास और एक ठो दिया है मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स जो है आपका -2 5, ठीक है, और 3 4 है, ठीक है। तो आपको 3 ठो मैट्रिक्स दिया है और आपको सबसे पहला पूछा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको निकालना है a + b, ठीक है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर 4 में 5 क्वेश्चन आपको दिया है ये गिवन मैट्रिक्स में, ठीक है। सबसे पहले आपको a + b निकालना है। मैं एक एक बताऊंगा, ठीक है। a + b मतलब a क्या है भाई, 2 4 3 2 है ना, हम प्लस करते थे, एडिशन करते थे, प्लस प्लस लिखेंगे। और भाई b क्या है, 1 3 -2 5, ये है ना भाई, चेक करना तो क्वेश्चन, ठीक है ना, मैच खा रहे हैं, ठीक है। अब मैं एडिशन बता चुका हूँ कैसे करना है भाई, 2 + 1 2 + 1 फिर 4 + 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम प्लस करते हैं, ठीक है। अब 3 - 2 हो जाएगा, ये 3 - 2, अब 2 + 5, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 + 1 जो कितना होता है, 3 होगा, 4 3 7 होगा, 3 से 2 गया 1 हो गया, 5 + 2 7 हो गया। तो आपका a + b मिल गया, ठीक है, कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए सेकंड नंबर आपको क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन आपको बोला है a - b, ठीक है, a - b। तो भाई a बस यहाँ पर प्लस जगह पर माइनस लग जाएगा, ये आपका 2 4 3 2 है, ठीक है। अब माइनस लगा दो, b क्या है आपका, ये है 1 3 -2 5, ये सब पता है आपको, ठीक है। डायरेक्ट माइनस कर दो तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 अब देखना है माइनस +2 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। अब 2 - 5 यानी -3 हो जाएगा, ठीक है, a - b मिल गया। अब आपको क्या बोला है, 3a - c, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए हो गया, इतना हो गया, लिख लीजिए, मिटाएंगे। चलिए 2 नंबर कर लिए। अब 3 नंबर क्या बोला है, बहुत ही आसान है, हम कर चुके हैं, ठीक है, ये प्लस माइनस वाला कहानी। अब 3a - c दिया है। 3 नंबर क्या बोला है, 3a - c। अब देख ध्यान देना, 3a क्या है भाई, ये है 2 4 3 2, ठीक है। अब -c क्या है, देखना -2 5 3 4 है, ठीक है, इतना है। अब मैं बता चुका हूँ मैट्रिक्स में अगर कोई भी स्केलर नंबर है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई सभी के साथ। 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, -2 5 3 4, ठीक है। अब देखना 6, अब देखना 6 -+2 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 - 5 यानी क्या हो जाएगा भाई, 7, है ना। 9 - 3 यानी 6 हो जाएगा, फिर 6 - 4 यानी 2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान है। चलिए ये 3 नंबर हो गया भाई। आई भी आप ऐसे कर सकते हैं, ए बी, ठीक है, मैं ए बी बता दे रहा हूँ, ठीक है, आई भी, ठीक है, ए बी करना है, ए बी मीन्स a × b, है ना। आपको क्या बोला है, ए बी, ठीक है। तो भाई a क्या है देखना, 2 4 3 2 है ना, मल्टीप्लीकेशन आ गया। और b क्या है आपका, 1 3 -2 5, ठीक है। ए बी बता दे रहा हूँ, आप भी कर लेना खुद से, बी ए, बस उल्टाना है, इसको आगे लिखना है, इसको पीछे लिखना है, ठीक है।
चलिए अब मल्टीप्लिकेशन का नियम मैं बता चुका हूँ कैसे करते हैं। पहला वाला मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में प्लस देते हैं ना। 2 इंटू क्या करते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कैसे करते हैं 2 इंटू 1 फिर प्लस देते हैं, फिर रो इंटू कॉलम होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। मतलब ये रो को दो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 प्लस फिर 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, ठीक है। फिर स्पेस देंगे, फिर ये कॉलम के साथ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, ऐसे करते हैं, काम खत्म इसका। अब इसका देखो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस फिर करेंगे 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, ठीक है। फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ऐसे करते हैं ना, मालूम है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे 2 इंटू 2 2 हो गया, 4 इंटू 2 8 -8 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई। 3 इंटू 3 3 और 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, ठीक है। अब 3 इंटू 2 6 और ये आपका 20, अब ये 9 हो जाएगा प्लस आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर सकते हो। -8 से 2 गया -6 और ये आपका 26 और ये -1 और ये आपका 19 हो गया, ठीक है। भाई चेक करना तो आंसर इतना आया है कि नहीं आपका, ठीक है। बहुत बढ़िया, मेरा तो आ गया भाई, अपना चेक करना, ठीक है। अब भाई आपका भी नंबर खुद से कर सकते हैं, BA करना है, बस ये पलट जाएगा, B आगे लिखना है मैट्रिक्स, फिर A लिखना है, ठीक है। बहुत ही आसान आप कर सकते हैं। चलिए भी आपके लिए छोड़ दिया। चलिए 2 नंबर करेंगे, हो गया, मिटाएंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर हम देखते हैं। 2 नंबर भी आपका वही है, मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। चलिए क्या बोला है, कंप्यूट द फॉलोइंग, आपको कंप्यूट करना है ना। क्या बोला है, कंप्यूट द फॉलोइंग, ऐसा लिखा है भाई, ठीक है। देखिए ना, सबसे पहला क्वेश्चन में 1 2 तो बता दूंगा, बाकी सब कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान मल्टीप्लिकेशन है भाई। सॉरी यहाँ पर प्लस वाला दिया है, AB -BA सब प्लस है भाई, सब प्लस करना है। मैट्रिक्स 2 तो दिया, प्लस करना है बस, AB BA, ठीक है। अब कंप्यूट करना है, सॉल्व करना है भाई, प्लस है, एडिशन है, दिख रहा है ना। A प्लस A करेंगे, A प्लस A, फिर B प्लस B कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, -B प्लस B, A प्लस A, सब मैं बता चुका हूँ ये सब, ठीक है। चलिए बहुत सारा एग्जांपल हम किए थे ना। चलिए A क्या होता है 2A, B 2B, -B प्लस B कट गया 0, A 2A, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले जा सकते हो, इसको 2 कॉमन ले जाओगे तो कितना बचेगा, A यहाँ पर B, यहाँ पर 0, यहाँ पर A बचेगा, है ना। नहीं तो आप इतना करके छोड़ देने से भी चलेगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर हो गया भाई, सब ऐसे कर सकते हैं ना। 2 नंबर का कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट एक सवाल क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ, IB और I और IB मतलब 2 ठो आपको आपके लिए छोड़ दिया हूँ। प्लस करना है, बहुत सिंपल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करना है। चलिए मैं IB बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है तो एग्जाम में पूछ सकता है ये। cos²x, यहाँ पर आपका क्या है sin²x, और यहाँ पर है आपका sin²x, और यहाँ पर है आपका cos²x, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस देंगे। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है sin²x, और यहाँ पर है आपका cos²x, और यहाँ पर है आपका cos²s, और यहाँ पर है आपका sin²x। बस आपको यहाँ पर ऐड करना है, कुछ नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos² प्लस sin²x, ठीक है। समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। चलिए अब यहाँ पर cos² प्लस sin²x, फिर sin²x प्लस cos²x। अब sin²x प्लस क्या हो जाएगा, sin² प्लस cos²x, ठीक है। फिर क्या होगा cos² प्लस sin²x, cos² प्लस sin²x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब आपको पता है cos² प्लस sin² का वैल्यू कितना होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हो। cos² और sin² प्लस cos² सेम कहानी है। cos² जो है cos² प्लस sin² और sin² प्लस cos² दोनों सेम है। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ठीक है ना। पूरा क्लियर हो गया। तो ये आपका मिल गया IB का, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है, 2 ठो आप कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर आपका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स सबको, हो गया, मिटाएंगे।
चलिए देखते हैं इस लेक्चर में कितना दूर तक जाता है, फिर इसका भी हमको पार्ट बनाना पड़ेगा, 3 ठो पार्ट लग जाएगा, 3 ठो या 2 ठो, ठीक है, कंप्लीट कर देंगे। चलिए 3 नंबर देखें, यहाँ पर भी कंप्यूट बोला है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको। पहला वाला आपको पूछा है ए बी माइनस बी ए, ठीक है, और एक ठो दिया है ए माइनस बी और बी ए, ठीक है, मतलब ये दोनों ऐसे लिखकर छोड़ दिया है, मतलब मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर। तो सिंपल क्या करना है, ये इंटू ये फिर करना, फिर ये इंटू ये, पता है ना। चलिए फर्स्ट रो को 2 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ठीक है, फिर क्या छोड़ेंगे स्पेस, a इंटू माइनस बी, फिर प्लस देंगे, फिर b इंटू ए करेंगे, ठीक है। अब माइनस बी इंटू ए, ठीक है, प्लस a इंटू बी, ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी इंटू माइनस बी, ठीक है, माइनस बी इंटू माइनस बी, फिर प्लस a इंटू ए, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। चलो अब करो, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस ए बी प्लस ए बी, है ना, बी ए को हम ए बी लिख देते हैं, और ये भी माइनस ए बी लिख देता हूँ, ये भी आपका ए बी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर, यहाँ पर कट गया 0, अब यहाँ पर कट गया 0, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखने से चलेगा। अब भाई ध्यान से सुनना, ये 2 को आप कॉमन ले जा सकते हो, क्योंकि भाई ये तो 0 0 है ना, तो इसके जगह पर आपका 1 बचेगा। अब चाहो तो कर सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है। 1 नंबर समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए 2 नंबर आपका ठीक है, सब आपको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर भी बता देता हूँ। 2 नंबर आपको क्या बोला है, 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4 दिया। देखो पहले तो देखना है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं बता चुका हूँ 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। 2 मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगा कि पहला वाला मैट्रिक्स का रो दूसरा वाला मैट्रिक्स का कॉलम के साथ बराबर होगा। देखना इसका रो 1 2 3 है और इसका कॉलम 1 2 3 है, मतलब बराबर है, यानी ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब करते हैं, चलिए फर्स्ट रो को इस ये कॉलम के साथ करेंगे, है ना, मतलब पहले तो करेंगे फर्स्ट रो इंटू पहला कॉलम 1 इंटू 2, है ना, 1 इंटू 2, ठीक है, फिर 2 इंटू फिर क्या करेंगे 3, सेकेंड रो फर्स्ट रो को ये किए, फिर प्लस 2 इंटू 3 होगा ना, मतलब आपका तो कॉलम हाँ 1 इंटू 2 होगा, फिर 2 इंटू 3 होगा ना, फिर 3 इंटू 4 होगा, इस प्रकार होगा, तो इस प्रकार होगा। ऐसे नहीं होगा भाई। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अभी आपका रो है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा भाई आपका कॉलम के साथ ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, फर्स्ट रो इंटू 2 इंटू 3 ना चलेगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम, कैसे करेंगे भाई, इसको हम करेंगे 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2, ठीक है, फिर करेंगे क्या 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 करेंगे ना, 2 इंटू 2, फिर करेंगे 3 इंटू 2, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। फिर करेंगे 1 के साथ 3, तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक है। अब फिर 1 इंटू 4 और 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, ठीक है, चलेगा, ऐसे करते हैं। चलिए अब ये हो जाएगा 2 4 6 3 6 9 और ये आपका 4 8 12, ठीक है, तो भाई इतना आएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं सब नंबर, ठीक है, ठीक है ना। चलिए भाई यहाँ पर देखना, हमारा क्या होता है ना, जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका जितना तो
कॉलम है ना उसी के अनुसार कॉलम बनेगा। अगर 1 2 3 कॉलम है तो 3 कॉलम बना, ठीक है। तो 1 × 2 हो गया, ठीक है, पहला कॉलम मतलब पहला रो का पहला कॉलम किए, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम करेंगे ना, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम ये हुआ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ऐसे हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई समझ में आ गया। चलिए ये हो गया कहानी। चलिए अब और एक ठो हम कर लेते हैं। चलिए हो गया। अब हम 3×3 मैट्रिक्स का एक ठो कर लेते हैं, बड़ा वाला नंबर, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बाकी का तो आप कर सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन आपको सब याद है। चलिए हम करते हैं IV का, देखना IV का, बाकी का सब आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही है। 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है, दिख रहा है। 1 - 3 5 0 2 4, चेक कर लो, 3 0 5 दिख रहा है, ठीक है। 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे करना है, वही प्रोसीजर है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हो, करो, अगर होगा ऑब्वियसली होगा भाई, वीडियो को पॉज करके करना, खुद से करना। चलिए डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। चलिए करते हैं 2 × 1 करेंगे, 2 × 1 प्लस 3 × 0, फिर प्लस 4 × 3 करोगे तो फिर स्पेस छोड़ोगे, 2 × -3 2 × -3 प्लस 3 × 2 3 × 2 फिर 4 × 0, ठीक है भाई। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना भाई, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 2 × 5 2 × 5 फिर 3 × 4 प्लस 3 × 4, ठीक है, फिर 4 × क्या करेंगे, 4 × 5 करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब फिर सेकंड रो का देखो, सेकंड रो 3 × क्या करेंगे भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे से कर लिया हूँ, ठीक है। अब देखना 3 × 1 देखते जाओ भाई, 4 × 0 प्लस क्या होगा 5 × 3, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर देख के बता देता हूँ, ठीक है। 3 × -3 3 × -3 होगा, फिर 4 × 2 प्लस फिर 5 × 0 5 × 0, ठीक है। हाँ अब देखना 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5 प्रोसीजर याद है। चलिए अब 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, ठीक है ना। चलिए अब 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0, ठीक है। अब फिर 4 5 के साथ प्लस 5 4 के साथ प्लस फिर भाई 6 5 के साथ 6 5 के, समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करना है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ। आप कैलकुलेशन करना, 14 आएगा, 0 आएगा, 42 आएगा और 18 आएगा, -1 56, ठीक है, 22 मैं आगे से कर ले हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आप 2 नंबर का सब, सॉरी 3 नंबर का सब नंबर ऐसे ही करना है आपको, मल्टीप्लाई ही करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए मैं 4 नंबर एक ठो बता देता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा। 3 नंबर भाई जितना भी छोड़ा हूँ मैं 3 4 ठो सब कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, बस समझ में आएगा भाई। ये मल्टीप्लाई करना है फिर जोड़ना है, ठीक है। 2 × 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 × 3 12 और ये 2 14 हो गया, ठीक है। ऐसा सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए 4 नंबर हम देख लेते हैं। चार नंबर, ठीक है, 4 नंबर भी बहुत ही आसान है, प्लस वाला कहानी है 4 नंबर, ठीक है। आपको क्या बोला है, एक मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, क्या दिया, 1 2 -3 1 2 -3 5 0 2 5 0 2 और 1 -1 1, ठीक है। और एक मैट्रिक्स दिया है बी मैट्रिक्स, जो कि आपका
3 -1 2 है और 4 2 5 है, 4 2 5 है और 2 0 3 है, 2 0 3। ठीक है, ए भी दिया है 3 -1 2 है, 4 2 5 है, 2 0 3 है, 1 2 -3 है, 5 0 2 है, 1 -1 1 है। और सी आपको दिया है कितना, सी आपको दिया है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। ठीक है, 1 -2 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या बोला है कि कंप्यूट क्या बोला है, ए प्लस बी, सॉरी कंप्यूट ए प्लस बी, आपको निकालना है ए प्लस बी एंड बी माइनस सी करना है। ठीक है, बी माइनस सी करना बहुत ही आसान है। और आपको वेरीफाई करना है, क्या बोला है, वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर होगा ए प्लस बी माइनस सी के साथ। बहुत ही आसान है, आपको चेक करना है। पहले तो आपको निकालना है ए प्लस बी, क्योंकि भाई यहाँ पर तो ए प्लस बी और बी माइनस सी है ना, तो निकालना तो पड़ेगा, फिर इसको हमको चेक करना है। ठीक है, तो ए प्लस बी पहले निकालेंगे, बी माइनस सी निकालेंगे, देन ये दोनों को LHS इक्वल टू RHS आपको शो करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं, डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक है, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। ए प्लस बी करना, जोड़ो, 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, -3 + 2 यानी -1 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 0 + 2 2 आपका 2 हो जाएगा, 2 + 5 7 आ जाएगा, 1 + 2 3 -1 0 -1 होगा, 1 + 3 4, है ना, आसान। ठीक है, डायरेक्ट करना है। अब देखना बी माइनस सी करेंगे, बी माइनस सी यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब बी माइनस सी करो। ठीक है, मतलब बी सी से माइनस करो। ठीक है, चेक करो तो भाई आया कि नहीं, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये हो गया। अब b माइनस सी करके देखते हैं, b माइनस सी यानी b से c को माइनस करना है, तो क्या होगा 3 - 4 यानी आपका -1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना, -1 -1 -2 हो जाएगा, 2 - 2 यानी 0 आ जाएगा, ये आपका 4 - 0 4 आ जाएगा, 2 - 3 -1 आ जाएगा, 5 - 2 -3 आ जाएगा, सॉरी +3 आएगा, 5 - 2 +3। अब 2 - 1 सॉरी आपका क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। अब 0 - 2 यानी -2 हो जाएगा, अब 3 - 3 0 हो जाएगा। चेक करना भाई क्या इतना वैल्यू आया बी माइनस सी आपका, चेक करना, -1 -2 0 4 माइनस, ठीक है, ये भाई आपका -2 नहीं होगा, +2 आ रहा है, देखते हैं क्या, सॉरी हाँ 0 - सॉरी 0 माइनस करना, तो 0 माइनस +2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इतना ठीक है, ठीक है, चेक करें। ठीक है, चलिए इतना हो गया। आपको क्या चेक करना है अभी कि a + b - c = 2, ये करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। चलो a भाई ये है, याद करना। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ ना, नहीं कहाँ, किसको मिटाएंगे, किसको मिटाएंगे, किसको मिटाएंगे, ए का तो यह लिखना पड़ेगा भाई। चलो चलेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, बी वाला इसको मिटा देता हूँ। तो हमको भाई पहले तो LHS निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, a + b - c पहले निकाल के देखते हैं। तो a क्या है आपका, ये है 1 2 - 3 5 0 2 1 -1 1। ठीक है, अब देखना b - c कितना आया भाई, b - c ये आया, लिख दो, -1 -2 0 4 - 1 3 1 2 0 1 2 0। ठीक है, अब भाई मैं इसको मिटाया। ठीक है, अब मैं b - c वाला कहानी खत्म हुआ ना, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, प्लस कर दो तो 1 - 1 0 हो जाएगा ये। ठीक है, आपका 0, फिर 2 + 2 ये आपका 0 हो जाएगा, -3 + 0 -3 और 9 आपका -1 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 यानी +1 आएगा, 1 + 0 1 आएगा। चेक करना भाई, इतना आया आपका, इतना आया, कितना आया भाई, a प्लस, हाँ तो 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, बहुत बढ़िया। अब ये आ गया आपका LHS। अब RHS चेक करके देखो,
RHS ये करना है तो a प्लस बी माइनस सी करना है। तो भाई देखना यहाँ पर मैं इसको मिटाया, डायरेक्ट मैं यहाँ पर RHS लिखा, a प्लस बी हुआ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, माइनस सी लगा दे रहा हूँ। तो a प्लस बी का तो वैल्यू इतना है भाई, ठीक है। अब बस ये हो गया ना, अब माइनस करना है, मैं माइनस को इधर लिख दे रहा हूँ। अब c क्या है वो लिख देना है यहाँ पर। c क्या है भाई, छोटा छोटा करके मैं लिख दे रहा हूँ, 4 1 2 और 0 3 2 और 1 माइनस 2 3, ठीक है। अब a प्लस बी ये है, माइनस है तो माइनस इधर लगाया मैं, ठीक है। c ये है, c लिख दिया। अब दोनों को माइनस करके देखो आएगा कि नहीं रिजल्ट, ठीक है। इसको मैं मिटाया, अब देखना इसको मिटाएंगे, ठीक है। मिटा दिए, चलिए। अब 4 माइनस 4 आपका भाई 0 आया, ठीक है। 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, अब माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आएगा ना भाई, सब करो। 9 माइनस 1 5 आएगा, 2 1 1 आएगा। तो देखो भाई LHS बराबर 2 RHS। सो यहाँ पर वेरीफाई कर लिए कि RHS और LHS बराबर 2 LHS, ठीक है भाई, वेरीफाई हो गया, ये इक्वल टू ये, ठीक है। समझ में आ गया पूरा। तो गाइस हम यहीं पे रखते हैं 4 नंबर तक, फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे बाद में, ठीक है। और 2 लेक्चर या तो फिर 1 लेक्चर बनेगा, 2 बन सकता है, ठीक है। यानी आपका ओवरऑल आपका 3 लेक्चर्स बनेगा एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। 3.2 तो हाँ 3.2 का, 3.3 लास्ट है आपका मैट्रिक्स का शायद, ठीक है। देन हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो गाइस यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.2 का। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।